गगरेट विधानसभा क्षेत्र की प्रसिद्ध और जानी मानी सियासी संस्था जो एक दिन नहीं बल्कि हर रोज सड़कों पर घायल नंदी और गौमाता की सेवा में जुटे रहने वाली एकमात्र शहीद भगत सिंह क्लब गगरेट मानी जा सकती है, जो हमेशा घायल गोवंश की सेवा में लगी रहती है। बता दें कि आज गगरेट विधानसभा क्षेत्र के गांव संघनई में एक नंदी जिसकी हालत देखकर किसी का भी सीना पसीज जाए, नंदी महाराज के कान से लगातार खून बह रहा था और दर्द से तड़पता हुआ गगरेट दौलतपुर रोड पर जहां घूम रहा था, तभी इस नंदी महाराज की ऐसी दशा वहां से बाइक पर जा रहे सागर एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान सुखविंदर और उसके भाई पंकज की पड़ी, तो उन्होंने तुरंत शहीद भगत सिंह क्लब गगरेट को सूचना दी और सूचना मिलते ही संस्था के प्रधान मनीष ठाकुर और समस्त टीम मौके पर पहुंचकर दर्द से कराहते नंदी का उपचार करने लगे। इस उपचार में दामिनी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। बता दें कि दामिनी को फार्मा असिस्ट का कोर्स भी शहीद भगत सिंह क्लब गगरेट द्वारा करवाया गया था, जो आज भी अपनी सभी सेवाएं शहीद भगत सिंह क्लब गगरेट में दे रहे हैं। देखिए, ये प्रकृति है, आप इसको जो दोगे वही आपको ये लौटाएगी। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, और आजकल जो भागवतें हो रही हैं जगह जहाँ वहाँ समागमों में भी हमारे जो व्यास जी हैं वो यही बताते हैं कि जो गौ माता है इसकी जो आपको जो पूजा है वो सीधा ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। लेकिन हमारे अब क्या है, कलयुग में उल्टा हो रहा है। गौ माता का तब तक ही लोग पालन पोषण करें जब तक वो दूध दे रही है, उसके बाद गौ माता को भी छोड़ देते हैं। अगर उसके पास बछड़ा है बच्चे के रूप में तो उसको भी छोड़ देते हैं, और ये बछड़े बड़े बनकर ये बैल बनते हैं, इन्हीं लोगों के घरों में फिर घुसते हैं और ये फिर अत्याचार के शिकार होते हैं। अत्याचार इनको क्या होता है, बड़ी बर्बरतापूर्ण, इनको कभी सुओं से मारा जाता है, लहूलुहान कर दिया जाता है। जो जख्म बनता है उस पर फिर मक्खी बैठती है और कीड़े पड़ जाते हैं, और एक हमारी सोच से परे है वो असहनीय पीड़ा जो इनको भोगनी पड़ रही है। जो कीड़े अंदर ही अंदर इनका खून चूसते रहते हैं और मांस के अंदर इतने बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं कि 2-2 लीटर वाली जो एक कोका कोला की बोतल होती है वो पूरी अंदर तक समा जाती है। इतना बड़ा अंदर गड्ढा होता है जो बाहर से छोटा सा जख्म दिखता है। तो हमारा तो लोगों से यही आह्वान है कि आप मंदिरों में जाके तो नंदी जी को पूज रहे हैं, पर जो आपको बाहर नंदी मिल रहे हैं आप उन पर अत्याचार करें, ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं ये घूम फिर कर आपके ऊपर ही इसका जो असर दिखेगा। जो तो यही मैंने देखा है आपके साथ एक लड़की भी है जो इस कार्य में आपका पूरा सहयोग करती है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये वही बच्ची है, दामिनी अमरूता गांव से है, जिसके वेटनरी फार्मासिस्ट के दाखिले के लिए हमने सरकार से भी गुहार लगाई और प्रशासन से भी गुहार लगाई थी, पर कहीं सुनवाई ना होने के बाद बिलासपुर में एक राणा डोगरा जो है नर्सिंग कॉलेज है, उन्होंने इसको शिक्षा का वायदा किया। क्लब ने वहाँ पे इसकी शिक्षा पूर्ण कराई और आज बच्ची पूरी तरह से एक वेटनरी फार्मासिस्ट का रोल निभा रही है और आवारा पशुओं की सहायता देख में हमारी सहायता कर रही है। और अपने पर्सनल तौर पर जो पेट डॉग्स हैं या स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी भी केयर ये कर रही है। तो इसको बहुत बहुत आशीर्वाद है, ये आगे चलकर तरक्की करे हमारे क्लब की। तो मैंने देखा है आपके साथ ज़्यादातर यही एक, क्योंकि औरतें बड़ा कम ऐसे कार्यों में सहयोग करती हैं। ये शौक़ की बात होती है, इसी शौक़ के चलते हमारे साथ क्लब से पहले भी जुड़ी हुई थी। इसी शौक़ के चलते ही हमने इनकी एडमिशन का जो है जिम्मा अपने ऊपर लिया था और करवाया भी, और हमारी उम्मीदों पर भी ये खरी उतरी हैं। इन्हें अच्छा पढ़ के अच्छे नंबरों से अपनी वेटनरी फार्मासिस्ट का कोर्स किया है और हमें भी इनकी सपोर्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे में से वैसे तो कोई डॉक्टर है नहीं, तो एक डॉक्टर हमारे साथ होना बड़ा ज़रूरी है। सरकारी डॉक्टरों को कई बार टाइम लगता है, कई बार नहीं लगता, तो ये एक डॉक्टर होने के नाते हमें गाइड करते रहते हैं कि कौन से बैल को कौन सा इंजेक्शन देना है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। तो देती हूँ और मेरे को उससे ज़्यादा तब अच्छा लगता है जब कोई ज़रूरतमंद बैल या डॉग या कोई भी गाय है उसको मैं भरपूर अपनी तरफ से पूरा ट्रीटमेंट देती हूँ। तो मेरे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अपने को ट्रीटमेंट दे रही हूँ। मेरे को ये लगता है कि वो से है या घर का है, एकदम अपने जैसा प्रेम देती हूँ ताकि वो आगे चल के ज़्यादा अच्छा हो सके। तो
आम जनमानस के लिए जो ऐसे अत्याचार कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहती है मैं आप? तो यही कहना चाहूँगी, जैसे पहले बैलों के संग में जुताई किया करते थे, अभी मशीनों के चलते ये चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, तो इनकी ये तकलीफ होने लगी है। अगर किसी के खेत में पड़ते हैं तो आप लोग उनको डंडा मार के भगा दो या अपने खेत की सेफ्टी कर लो। इनको तुम अत्याचार करके ये लोग अपने कर्म खराब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, कर्मा हमेशा होता है, कहीं ना कहीं ये अपना कर्मा वहाँ पे ख़राब करते हैं और आने वाले समय में वो इनको आगे भगवान इनको कोई ना कोई सज़ा देता ही है। इसीलिए इन जानवरों से हो सके तो दुआ लो, बद दुआ ना लो, क्योंकि ये बिना जीव के हैं। ये जब देते हैं तो बहुत सारे देते हैं, जब छीनते हैं तो छीन भी सब कुछ लेते हैं। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इन हो सके तो इनको ज़्यादा नहीं कर सकते, पानी चारा तो तुम उपलब्ध करवा ही सकते हो। इनको मारने के बजाय अगर तुम इनको थोड़ा सा प्यार दे दो तो कुछ नहीं जाता है। धन्यवाद। दैनिक सवेरा के लिए गगरेट से सुखविंदर की रिपोर्ट।